रद्दी पुल होगा तो इसका भुक्तभोगी सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं, अगर अच्छा सड़क नहीं बनेगा तो इसका भुगतना यहाँ के आम आदमी को भी पड़ेगा। इसलिए ये महज लड़ाई अभ्यर्थियों का नहीं है, ये लड़ाई तमाम झारखंडियों का है। आप लोग आगे आइए, एकजुटता दिखाइए। कल दिनांक 7 जुलाई 2022 समय 10 बजे स्थान मोराबादी जरूर आइए और अपना चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड साथियों। आज एक बहुत गंभीर विषय जो झारखंड JSSC जेई कनीय अभियंता के हेतु जो लंबे समय के बाद जो परीक्षा हुई थी विगत 3 जुलाई 2022 को, और परीक्षा के पूर्व ही क्वेश्चन महज नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ आंसर शीट पूरी तरह सब जगह वायरल हो गया। उसी विषय वस्तु पर आज हम बात करने आए हैं। साथियों, ये बात महज वायरल की बात नहीं है, ये बात महज चर्चा के माध्यम से जो बातें आ रही है वो बात नहीं है। बात ये जैसे ही परीक्षा से निकले वैसे पूरे लगभग 3 जिला में जो सेंटर था, रांची, जमशेदपुर और बोकारो, तीनों जगह से छात्रों का कॉल आया, बात हुई, बताया, लेकिन तो पर भी मुझे विश्वास नहीं था वायरल के माध्यम से। लेकिन वैसे छात्र जब हमसे आके मिले जिसको क्वेश्चन मिल चुका था साथियों परीक्षा से पूर्व, लेकिन उसको बिलीव नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन हो सकता है, इतना बड़ा गंभीर और इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, वो उसको विश्वास नहीं हुआ और अपना दिमाग को बिना डाइवर्ट किए वो परीक्षा लिखने गया। लेकिन परीक्षा लिखने के दरमियान उन्होंने जो बीती बातें बताई कि हूबहू क्वेश्चन उसको मिला जो बाहर देखा था। इतना गंभीर मामला, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये महज वायरल का बात नहीं, ये महज चर्चा का विषय नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब तक पूर्ण रूप से, पुख्ता रूप से मुझे कोई एविडेंस के साथ जब तक कोई जानकारी नहीं होती है, मैं उस बात को बोलता नहीं हूँ सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए। नहीं तो आज बहुत दिनों से वायरल के माध्यम से मुझे पता चला था, लेकिन जब क्वेश्चन मिला हुआ छात्र हमसे आके मिला और वैसे छात्रों का आंसू नहीं बह रहा था, टिक नहीं रहा था, आंसू इतना बह रहा था, तब हमको पता चल गया कि नहीं, हकीकत में वास्तव में क्वेश्चन लीक हुआ है। और ये कोई क्वेश्चन लीक होना छोटा मोटा मामला नहीं है। महज बिहार में क्वेश्चन लीक होता है तो 3 घंटे के अंदर परीक्षा रद्द की जाती है, लेकिन आज परीक्षा हुए 3 दिन बीत गया, क्वेश्चन लीक हुए 4 से 5 दिन बीत गया होगा, लेकिन अभी तक ना किसी आयोग की तरफ से, ना किसी मंत्री, ना ही सरकार की तरफ से कोई अभी तक एक प्रतिक्रिया भी आई है। जबकि ये क्वेश्चन लीक का मामला आयोग तक और मंत्रियों तक हम लोग विभिन्न माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से पहुंचा भी चुके हैं, पूरे झारखंड के छात्र भी पहुंचा चुके हैं। लेकिन बात यह है साथियों कि जैसे कि 1289 जो पद के लिए नियुक्ति निकला था, लेकिन जिसको क्वेश्चन मिला है सिर्फ वो श्योर नहीं है। 1289 पद है, लेकिन 2000 से 3000 छात्रों को क्वेश्चन बेच दिया, मतलब सभी क्वेश्चन पाने वाले भी पास नहीं होंगे। इसलिए क्वेश्चन पाने वाले छात्र भी अब चाह रहे हैं कि अब तो ये लोग अगर परीक्षा नहीं कैंसिल होगा तो माफिया लोग, जो दलाली करने वाले, जो माफिया, जो क्वेश्चन सेटर लोग हैं, वो लोग को तो पैसा लेंगे ही, लेकिन कितना दिन तक परीक्षा ये चलेगा किसी को पता नहीं। और हर क्वेश्चन मिलने वालों को, हर आंसर शीट मिलने वालों को अपना चयन हो ही जाएगा, इसका भी सियोरिटी नहीं है, क्योंकि 1289 पद है। लेकिन जिस तरह से वायरल और चर्चा है, उस आधार पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2 से 3000 छात्रों को इन लोग क्वेश्चन बेचा है। इसीलिए क्वेश्चन पाने वाले छात्र भी इस परीक्षा को चाहते हैं कि रद्द हो आज। इसीलिए ये तो ऐसा अगर होगा, इस तरह का माफिया और गैंग के माध्यम से हर परीक्षा को अगर इस तरह से करेगा, चाहे वो JPSC का बात करे, शिक्षक बहाली का बात करे या अन्य किसी भी बहाली का बात करे, हर परीक्षा में धांधली है। लेकिन जो जूनियर इंजीनियर कनीय अभियंता वाला एक महत्वपूर्ण पद है, इसका पूर्ण रूप से, इसका 100% आत्मविश्वास के साथ हम दावा कर सकते हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ है, इसमें कहीं कोई दाग नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो पर भी सरकार की तरफ से मन रखना और आयोग की तरफ से चुप्पी साधना का सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में छात्र कहाँ जाएंगे। एक कनीय अभियंता के अर्हता पूरा करने के लिए डिप्लोमा का जो कोर्स होता है वो एक बहुत महंगा, अच्छा खासा महंगा कोर्स है। एक गरीब किसान आदमी के वर्ग के छात्र पढ़ाई करते हैं, पूरा घर का सारा चीज़ लुटाते हैं, और उसके लिए सरकारी विभाग में अगर कोई पद है तो एक ही पद है। बाकी ग्रेजुएट के लिए, मास्टर डिग्री के लिए अनेकों बहुत प्रकार का साल में विभिन्न विभागों में उसके लिए अवसर रहता है। लेकिन जो डिप्लोमा करते हैं, जो पॉलिटेक्निक करते हैं, उसके लिए एक ही सरकारी विभाग में पद है, वो है कनीय अभियंता का। और झारखंड के जितने भी डिप्लोमाधारी छात्र हैं, इसके लिए लंबे अरसे के बाद, इससे पूर्व 2014 में
एक वैकेंसी निकला था, उसके लगभग 7-8 साल बाद पुनः एक अवसर मिला था। झारखंड के छात्र को बड़ा मौका मिला था, छात्र खुश थे। लेकिन परीक्षा होने के बाद पता चला कि ये मौका तो पैसा वालों के लिए है, ये मौका तो पैरवी वालों के लिए है, ये मौका तो जिसका पहचान है, पैसा है, जो बाहरियों के लिए, जिसका बड़ा बड़ा उद्योगपति के लिए, बड़ा बड़ा पैसा माफियाओं के लिए है। और ये बात कोई हवाई नहीं है, ये जीता जागता सबूत है। इसलिए तमाम छात्रों से हम अपील करना चाहते हैं कि ये कनीय अभियंता का पद जो होता है, ये सिर्फ अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। आप बताइए, जितने भी डेवलपमेंट का, जितने भी विकास का काम होता है, चाहे हम रोड का बात करें, पुल का बात करें, भवन का बात करें या अन्य जितने भी विकास की बात करें, इसमें अहम रोल होता है कनीय अभियंता का। आज आए दिन हम लोग देखते हैं कि कभी पेपर में तालाब बन गया, कभी पेपर में सड़क बन गया, कभी पेपर में भवन बन गया, कभी पेपर के माध्यम से ही जो है कि कोई भवन का रेनोवेशन हो गया, तो किसी तालाब का जीर्णोद्धार हो गया। क्यों? इसमें अहम रोल होता है कनीय अभियंता का। कनीय अभियंता मेजरमेंट बुक का जब तक उसमें वो लोग सिग्नेचर नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक चाहे करोड़ों और अरबों रुपया का क्यों ना वर्क हो, उसका एक पैसा भी अगर निकलेगा तो जेई का मेजरमेंट बुक में उसका हस्ताक्षर के माध्यम से ही निकलेगा। तो एक इतना बड़ा विकास का सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कनीय अभियंता में अगर ईमानदार और मेधावी और डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा, तो कल के दिन में देखते हैं कि कोई सा बना हुआ पुल मात्र कुछ सालों में ढह जा रहा है। जिस सरकार के कार्यकाल में पुल बनता है, उसका सरकार का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, लेकिन पुल ढह जाता है। लेकिन अभी जगह जगह देखते हैं NH में, तो रेलवे पुल में अंग्रेज़ों के ज़माना में बना हुआ, लेकिन अब भी बहुत मजबूती के साथ है और अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो हम तमाम छात्रों से ही कहना चाहते हैं, पुनः कि हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कल दिनांक 7/7/2022 समय 10 बजे मोरहाबादी रांची जरूर आइए और एक बार गलत के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़िए। और ये महज डिप्लोमाधारी छात्र ही नहीं, तमाम तकनीकी, गैर तकनीकी से लेकर के हर तरह के छात्र हों, सभी को आइए। छात्र ही नहीं बल्कि अभिभावक भी आइए, गार्जियन भी आइए, क्योंकि ये महज अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। अगर भ्रष्ट अधिकारी, कनीय अभियंता, जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो रद्दी पुल होगा, तो इसका भुक्तभोगी सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं, इसका भुक्तभोगी यहाँ के आम आदमी भी होंगे। अगर अच्छा सड़क नहीं बनेगा तो इसका भुगतना यहाँ के आम आदमी को भी पड़ेगा। इसीलिए ये महज लड़ाई अभ्यर्थियों का नहीं है, ये लड़ाई तमाम झारखंडियों का है। ये लड़ाई एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। इसीलिए एक भ्रष्टाचार को नकेल कसने के लिए, एक आवाज़ बुलंद करने के लिए आप लोग आगे आइए, एकजुटता दिखाइए। कल दिनांक 7 जुलाई 2022 समय 10 बजे स्थान मोरहाबादी जरूर आइए और अपना चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। जोहार।